हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करंट फीलिंग पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग टाइमलेस होगा, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके करंट सिचुएशन से मैच करेगा। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो कोई भी इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकता है। तो गाइस चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है अभी इसी वक्त? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है अभी इसी वक्त? प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है? प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है अभी इसी वक्त? प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है? प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? इमोशनल हो रहे आपके पर्सन और खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल। बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं वो। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? फिलहाल बहुत ज़्यादा साइलेंट में है, कुछ सिचुएशन में अटके हुए हैं, बांधे हुए फील कर रहे हैं। 2 मोर कार्ड्स एंजल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? रीडिंग सबके लिए ओपन है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सबके लिए है, सभी ने देख सकते इस रीडिंग को, ठीक है। आपके पर्सन एक्सपीरियंसिंग से गुजर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एग्जिस्टेंस। बहुत ज़्यादा होपफुल है इस रिश्ते के लिए। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, या फिर आप दोनों के रिलेशन में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, सिचुएशन स्टक है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ वर्ल्ड चाहते हैं, खुद की दुनिया बसाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। ट्रस्ट रखे हुए हैं डिवाइन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, और बहुत ज़्यादा होपफुल वो है। और कुछ सिचुएशन में वो एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, और काम में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन अटके हुए हैं, बांधे हुए फील कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा साइलेंट में है। पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर झांकने की वो कोशिश कर रहे हैं, और इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। नथिंगनेस का कार्ड है, तो उनको कुछ आगे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस ब्लैंक है, क्या करना है क्या नहीं है कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और उनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, गुस्से में है, कभी कभी चिड़चिड़ापन उनको लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल वो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशन में कंट्रोल वो कर रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड को टैरो से। प्लीज एंजल क्लींस द डेक एंड clarify all the cards. Clarify all the cards. अंडरस्टैंडिंग क्यों आया एंजल करंट एनर्जी में? विश फुलफिलमेंट होगा गाइस आप दोनों का, या फिर आपका विश फुलफिलमेंट होगा। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, आप दोनों का ऑलरेडी फैमिली है,
और आप दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप हुआ था या फिर सिचुएशन एंड हो चुका था, तो आपके पर्सन फिर से आपकी तरफ आएंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा, यहाँ पर आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है गाइस। ठीक है, इंटेंसिटी क्यों आया है एंजल, इंटेंसिटी क्यों आया है, इंटेंसिटी क्यों आया है, बॉटम से डेविल है। जो भी कंफ्यूजन था वहाँ से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं, आपको कोई ना कोई जेस्चर करेंगे और आपके तरफ भी वो पुल फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्विकली आपके तरफ आना चाह रहे हैं और उन्होंने डिसीजन ले चुके हैं। चैरियट का कार्ड आया है विद पेज ऑफ कप्स, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। जो भी डेविलिश एनर्जी था आप दोनों के रिश्ते में, अगर कोई कार्मिक सिचुएशन था, अगर कोई थर्ड पार्टी था या फिर कोई भी सिचुएशन था, दो सिचुएशन जिनके बीच आपके पर्सन कंफ्यूज थे, तो वहाँ से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस क्यों आया है एंजल, पेंटिकल का इशू हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में और यहाँ पर 8 की सिंक्रोनिसिटी है। देखिए 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है और 8 ऑफ बैंड्स है, तो कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को और रिसीव हो भी रहा है। ठीक है, कल की जो अपडेट था 72 आवर्स और नेक्स्ट एक्शन में मैंने पिन किया है, कॉल मैसेज आया है उन लोगों को, उनका पर्सन वापस आए हैं। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, ज़रूर आपके पर्सन वापस आएंगे जिन लोगों का भी बातचीत नहीं हो रहा है, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आप दोनों मैरिड है तो आपके पर्सन फिर से वापस आ रहे हैं, आपकी तरफ बातचीत हो सकता है। कंट्रोल का कार्ड क्यों आया है एंजल, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आपके पर्सन लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स की वजह से आपके पर्सन ने खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, खुद की इमोशन को वो छुपा रहा है लेकिन बहुत क्विकली आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल करके बैठे हैं। बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट करते कि मैम अगर मेरे पर्सन मुझे प्यार करते हैं, इतना दुखी है मेरे बगैर या फिर इतना प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, तो आ क्यों नहीं रहा है मेरे लाइफ में। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कंट्रोल करके बैठे हैं, यहाँ पर दोनों हाथ पकड़े हुए बंधे हुए ऐसे बैठे हैं कि मुझे नहीं जाना, न्यू बिगिनिंग नहीं करना। ठीक है, वो खुद की इमोशन के ऊपर कंट्रोल जमा के बैठे हैं ताकि वो नहीं आए, लेकिन आएंगे, उसके लिए आपको वेट करना है पेशेंटली और खुद के ऊपर काम करना है, तभी वो आएंगे। अगर वो देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उनको नेगलेक्ट कर रहे हो, उनको उनका कोई परवाह नहीं है, उनकी बात आप भूल चुके हो, तो तब वो डर के आपके तरफ आएंगे, नहीं तो वो ऐसे ही कंट्रोल करके बैठेंगे, खुद की फीलिंग्स को छुपाएंगे और खुद को उनका जो इमोशन है उनको कंट्रोल करके वो बैठे रहेंगे, आपकी तरफ आएंगे नहीं। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, पॉजिटिव रहना है, कभी भी ये शो नहीं करना है कि आप उनके बिना दुखी हो या फिर उनके बिना रह नहीं सकते, या फिर आप वेटिंग में हो कब आएगा कब आएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी भी उनको पिक होता है। साइलेंस क्यों आया है सर, फाइट, आपके साथ फाइट हुआ है गाइस पास्ट में। देखिए फाइट की दो कार्ड है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बर्डन में है, परेशानी में है और मूव ऑन कर चुके थे आपके पर्सन। ठीक है, आप दोनों के बीच फाइट हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और साइलेंट में है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जहाँ पर है, जिस भी रेस्पॉन्सिबिलिटी में अटके हुए हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में फ़ाइट हो रहा है, उस फैमिली में फ़ाइट हो रहा है और आपके पर्सन इमोशनली उस जगह से मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ जेस्चर करना चाह रहे हैं वो। कंडीशनिंग क्यों आया है एंजल, स्लीवलेस नाइट है आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछतावे में है कि
उन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया, आपको नहीं चूज़ किया, ठीक है। कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर हो सकते हैं जिनको आपके पर्सन ने चूज़ किया है पास्ट में और आपको चूज़ नहीं किया है, ठीक है। या फिर दो सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन परेशान है, स्लीवलेस नाइट है, ठीक है। और उनका पेंटिकल का इशू चल रहा है, मैंने पहले भी बोला है। तो पेंटिकल का इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, उनके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। और दो सिचुएशन हो सकता है किसी किसी के लाइफ में, दो पार्टनर हो सकते हैं, या फिर एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक तरफ करियर है, पेंटिकल का इश्यूज है और एक तरफ आप हो। एक्सपीरियंसिंग क्यों आया है एंजल? कैसा एक्सपीरियंसिंग क्यों आया है? एक्सपीरियंसिंग क्यों आया है एंजल? एक्सपीरियंसिंग चॉइसेस देखिए, जो भी चॉइसेस है आपके पर्सन के लाइफ में, आपके अलावा उस चॉइसेस को आपके पर्सन ने ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कैसे ख़त्म करें, ठीक है। उनको रास्ता नहीं मालूम कि कैसे ख़त्म करना है इस कंफ्यूजन को, इस डर को, जो भी चॉइसेस है। लेकिन आपके पर्सन केयर फ्री होना चाह रहे हैं, लेकिन उसके आगे उनको वो सिचुएशन को एंड करना है, लेकिन कैसे करे वो उनको पता नहीं है। ऐसा ही एक्सपीरियंस आपके पर्सन कर रहे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं, बुरे दौर से वो गुजर रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिचुएशन को। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है सर? वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है? पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन होपफुल है कि इस रिश्ते में वो स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपकी तरफ आएंगे। जजमेंट आपकी तरफ करेंगे वो, और स्टैंड लेना चाह रहे हैं। सिचुएशन जो भी हो, उनको पता है कि मैं स्टैंड लूँगी, लेकिन फ़िलहाल वो दुखी है। पेशेंटली प्लानिंग कर रहे कैसे आपकी तरफ आया जाए, आपके साथ ही वो हैप्पी फैमिली देखते हैं। और जिनका फैमिली है ऑलरेडी आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे, इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन दुखी है कि कैसे आऊँ, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिश्ते में, तो इसीलिए वो दुखी हो रहे हैं। लेकिन होपफुल है कि मुझे जाना है, मैं स्टैंड लूँगी किसी भी सिचुएशन में, लेकिन कैसे आए वही वो सोच रहे हैं। नो नथिंगनेस क्यों आया है सर? नो नथिंगनेस, गुस्से में हो सकते हैं आपके पर्सन, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं वो आपकी तरफ, दुखी है, परेशान है, आपके साथ ही विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से जजमेंट कॉल कर रहे हैं। और कुछ सिचुएशन में वो सोर्स पकड़ के बैठे हैं, मतलब जो भी उनके आगे आएगा, ठीक है, उनकी क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी उनको ट्रिगर करेगा, जो भी चीज़ उनको अच्छा नहीं लगेगा, जो भी उनको लगेगा कि ये सही नहीं है, उस चीज़ को वो काट अप करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके साथ ही वो सक्सेस चाहता है, आपके बगैर उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, उनको बस यही समझ में आ रहा है कि आपके तरफ जाना है और आपके साथ ही विक्ट्री लेके आना है और जजमेंट आपके साथ करना है, और डिवाइन भी आपके साथ ही जजमेंट करेंगे गाइस। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। ट्रस्ट क्यों है आया है एंजल? ट्रस्ट क्यों आया है यहाँ पर? ट्रस्ट यहाँ से आया था किंग ऑफ सोर्स, यहाँ से क्वीन ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे कपल ऐसे हो सकते हो जो एक दूसरे से मैरिड हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। तो आपके पर्सन आपकी तरफ जेस्चर करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, आपको आपकी तरफ लॉयल है आपके पर्सन, और एक स्टेप वो ले चुके हैं आने के लिए, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कोई ना कोई जेस्चर आ सकता है आपकी तरफ। आपके पर्सन पैशनेटली बोल्डली डिसीजन ले रहे हैं सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए, और आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अगर ऑलरेडी फैमिली है तो आना चाह रहे हैं।
लेकिन दुखी है। उनको कुछ लोगों को रास्ता मालूम नहीं है कि कैसे परमानेंटली सॉर्ट आउट किया जाए प्रॉब्लम। वो आ तो जाएंगे, बातचीत तो हो जाएगा, लेकिन अगर उनको परमानेंटली आना है आपकी तरफ, आपके साथ ही आगे रहना है, फ्यूचर देखना है, तो उनको जो स्टेप लेना होगा, जहाँ पर वो है वहाँ से परमानेंटली वो बाहर आएंगे, वो चीज़ को उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, इसीलिए वो दुखी है। एग्जिस्टेंस क्यों आया एंजल? आपके पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे समझ रहे हैं कि कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे आपकी तरफ आया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा होपफुल है। एक्शन हो सकता है गाइस आपकी तरफ, आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल हार्मिंग मोड में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको अप्रिशिएट वो करते हैं, जस्टिस लेके आना चाह रहे हैं आपकी तरफ गाइस, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिर गया था गाइस एक, तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन मानते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन दिखते हैं वो, सन के कार्ड के साथ आया था, तो आपको अप्रिशिएट वो कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, इंट्यूटिव हो रहे हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन खुद की इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, कॉल मैसेज आ सकता है, यूनियन हो सकता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में और आप कितना फोकस्ड हो अपनी लाइफ में, और आपके कैसे इमेज आप बना रहे हो आपके पर्सन के आँखों में, ठीक है। मतलब आप कैसे, जैसे आप रहोगे, जैसे खुश रहोगे, जैसे बर्ताव करोगे, बिहेव करोगे, वो आपको पर्सन को पता चलेगा। एनर्जी से भी पता चलता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। और जब मैं शॉर्ट रीडिंग में एंजल का गाइडेंस लेती हूँ हर रोज़, तो मुझे एक मैसेज कई दिनों से बार बार आ रहा है कि फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर हो सकता है जिनको भी कॉल मैसेज ना रिसीव हो रहा हो, उन लोगों ने उनके पर्सन को अभी तक माफ़ नहीं किया है, ठीक है। दिल में उनके लिए जख्म भरे हुए हैं, मतलब आप आपके पर्सन को माफ़ नहीं कर पाए हो अभी तक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, तो आपको माफ़ कर देना है आपके पर्सन को, अगर आप उनको चाहते हो, अगर आप उनको ट्रू लव करते हो। जो भी उन्होंने किया है वो आपके जिस भी टाइप के पार्टनर हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, या फिर कोई और स्पिरिचुअल पार्टनर अगर है तो भी, ठीक है, उनको आपको माफ़ कर देना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए। आपको कुछ सीखना था इस सिचुएशन में, जानना था, इसीलिए आपके पर्सन आपके तरफ आए थे और आपको वो उस सारी चीज़ों को ट्रिगर किया और आपने सीखे हैं, उससे लर्न करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सभी को आपको माफ़ करना है और आपके पर्सन को भी माफ़ करना है। उनके ऊपर कोई भी गुस्सा नाराज़गी नहीं रखना है कि उन्होंने मेरे साथ चीट किया है, गलत व्यवहार किया है, ऐसा बोला है, वैसा बोला है। आप ऐसे सोचोगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास भी एनर्जी जाता है आपका, ठीक है। और वो समझ पाते हैं कि आप कैसे क्या बोल रहे हो, आपका कैसे थिंकिंग है उनके बारे में, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहना है, कभी कुछ नहीं सोचना है। अभी उनके बारे में अच्छे सोच रहे हो कि वो वापस आ जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी या कर लूँगा, और दूसरी पल ये सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ गलत किया है, जो भी उसके साथ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, जो भी सोचते हो अच्छे सोचते हो तो आपको अच्छा ही सोचना होगा, ठीक है। और फॉरगिव कर देना होगा दिल से कि नहीं, जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, मुझे कुछ लर्न करना था, यहाँ से सीखना था, जानना था, या फिर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था अपनी लाइफ में, तो इसीलिए डिवाइन ने मेरे साथ ऐसा किया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है अपनी लाइफ में, ताकि आप पॉजिटिव रह सको और सबको माफ़ कर सको, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर सको और आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में। जब आप खुद के लिए लव करोगे, सेल्फ लव करोगे, ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, खुद का इमेज क्रिएट करोगे समाज के आगे, सबके आगे, तब सब ने आपका वैल्यू करेगा और आपके पर्सन भी वैल्यू करेगा, तब जाके वो वापस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है।
अगर आप वापस आ भी जाते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, और देखते हैं कि आप पहले की तरह ही हो, उनको चेस कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे बात करने के लिए तड़प रहे हो, तो वो फिर से वापस चले जाएंगे आपके लाइफ से, ठीक है। फिर से वो आपको इग्नोर करने लगेगा। तो अगर परमानेंट रियूनियन चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो, तो आपको खुद के ऊपर ही ध्यान देना होगा। यही एकमात्र उपाय है, ठीक है, आपके लिए, कि खुद के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, ग्रो करो। और अदरवाइज भी आपको ग्रो करना ही है आपके लाइफ में, और सेल्फ लव करना ही है, ठीक है। दूसरों को प्यार करने आगे खुद को प्यार करो, तभी जाके आप खुश रह पाओगे लाइफ में। नहीं तो अगर बार बार ही आपने किसी और को प्यार किया और के ऊपर डिपेंडेंट रहे इमोशनली, तो किसी और ने ही आपको यूज़ करेगा इमोशनली, ठीक है। जो भी आया आपके लाइफ में, इस पार्टनर या फिर कोई और पार्टनर जिसके लिए आप देख रहे हो, वो भी आ सकता है, कोई दूसरा अगर आएगा वो भी डिच करेगा आपको, क्योंकि आपको सेल्फ रेस्पेक्ट रखना है, आपको खुद को प्यार करना है, ठीक है गाइस। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपके करंट सिचुएशन में, ताकि सिचुएशन इम्प्रूव हो आपके लाइफ में और आपके पर्सन वापस आए। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। किंग ऑफ फोर्सेस, वही बात है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, नॉलेजेबल बनना है, स्पिरिचुअल बनना है। अपॉर्चुनिटी आएगा गाइस आपके लाइफ में, खुशी आएगा, वेट करो थोड़ा सा। और डाइवर्सिटी का कार्ड है, तो आपको सभी तरह का एरिया ऑफ फील्ड में काम करना है। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, सारी टैलेंट को बाहर निखारना है, काम करना है। अगर 5 चीज़ों में आपका नॉलेज है, ज्ञान है, टैलेंट है, तो उस 5 चीज़ों में आपको काम करते रहना है। मेडिटेशन करो, खुद के अंदर झाँको, इनर पीस क्रिएट करो। और वॉर का कार्ड आया है, तो वॉर हो सकता है गाइस, किसी के साथ फाइट हो सकता है, फैमिली में या फिर लव्ड वन के साथ, किसी के साथ भी फाइट हो सकता है। और आप स्पिरिचुअल बन रहे हो गाइस, और आपको दूर की सोचना है, और पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। अगर आप एक चीज़ में फोकस कर रहे हो, तो एक चीज़ में फोकस नहीं करना है। अगर आप रिलेशनशिप को लेके ही पड़े हो, उसमें ही देख रहे हो, उसमें ही झाँक रहे हो, तो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, अदर एरिया ऑफ फील्ड में आपको देखना चाहिए, काम करना चाहिए। आपके करियर में भी ग्रो करना चाहिए, पार्टनरशिप में भी कर सकते हो आप काम, ठीक है। कोई एक काम में आप फोकस मत करो। अगर आप कोई जॉब करते हो, तो सिर्फ जॉब ही कर रहे हो, अदर कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। ये एंजल आपको बोल रहे हैं। डिवाइन फिजिशियन, तो कुछ लोग का यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हो सकता है, तो डिवाइन फिजिशियन ने आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ताकि आप रिकवरी कर सको। ऑन ट्रैक, कुछ लोग यहाँ पर ट्रैक पर आ रहे हैं गाइस, या फिर कुछ लोग जर्नी में जा सकते हो, या फिर बाहर जा सकते हो घूमने और काम के लिए, कुछ लोग ट्रैक पर आ रहे हो। जो भी सही रास्ता है वो आपको गाइड किया जा रहा है एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिनको भी आप मानते हो। तो ट्रैक पर आ रहे हो, लाइन पर आ रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो आप, कि आप सही रास्ता चुन मतलब चुन लिए हो। अभी आपको पता चल गया है कि मुझे बस यही करना है। तो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, जिन लोगों ने कुछ न्यू स्टार्ट करने की सोचा, या फिर अदर जगह जाके कुछ स्टार्ट करने की सोचा है, या फिर रीस्टार्ट करने की सोचा है कुछ चीज़ों को। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए गाइडेंस। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कॉल मैसेज आता है, रिसीव होता है, तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों का रिसीव हुआ है कॉल मैसेज। आपका भी आ सकता है, बस पेशेंस रखो। अगर आए तो बोलिएगा, ताकि हमें पता चले, हमें खुशी मिले कि हाँ, मेरे रीडिंग देखने के बाद किसी न किसी को कॉल मैसेज रिसीव हो रहा है, रियूनियन हो रहा है। और जिन लोग भी होपलेस हो रहे हैं, उनको भी होप मिलेगा, मेरे अदर व्यूअर्स को, कि हाँ कॉल मैसेज किसी न किसी का रिसीव हो रहा है, तो मेरा भी आएगा कॉल। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेज रिसीव हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, ठीक है गाइस। तो इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।